हे गाइस, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरा तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर तुम लोगों ने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना। वो सारे एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा ऑसम थे और उसके साथ ही अगर तुम लोग इस एनिमे का अच्छे तरह से मजा उठाना चाहते हो तो तुम लोग देख लेना। पहले वाले एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा ऑसम थे और हाँ, हमारे चैनल पर अवेलेबल भी है तो तुम लोग देख सकते हो। अगर ये वीडियो देखकर अच्छा लगे तो एक लाइक और उसके साथ ही एक प्यारा सा कमेंट और उसके साथ ही हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लेना। सेकंड एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है समुद्र में, जहाँ पर केइटा बहुत ज्यादा मजा ले रहा होता है और उसके बाद में वो एक ऑक्टोपस पकड़ता है और उसके बाद वो देखता है जहाँ पर एक और रिको वो दोनों भी बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट में थे। लेकिन इसी बीच में दिखाया जाता है जो लहरें होते हैं वो ऊंचे हो जाते हैं और उसके अंदर से एक जीव बाहर आता है जो कि होता है एक बहुत ही बड़ा सा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक और रिको को पकड़ लेता है और उसके बाद वो ऑक्टोपस एक और रिको के मजे लेने लगता है, यानी वो ऑक्टोपस एक थर्की था। वो ऑक्टोपस बहुत ही बुरी तरीके से एक और रिको को पकड़ लेता है और उसके बाद वो उन दोनों का मजा लेने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा सीन होता है, जहाँ पर जो एको होती है वो रोने लगती है और वो दर्द में होती है, लेकिन जो रिको होती है वो तो मजे ले रही होती है। वेल, जो भी हो, यही चीज देखकर जो केइटा होता है वो बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो ऑक्टोपस बहुत ही बड़ा था। इसलिए इधर केइटा सोच रहा था वो अब क्या करेगा और इसी बीच जो केइटा के हाथ में ऑक्टोपस था वो केइटा के मुंह पर अटैक कर देता है और इसलिए जो केइटा है वो सांस नहीं ले पाता है और वो पानी में डूब जाता है। लेकिन इसके बाद में दिखाया जाता है ये सिर्फ एक केइटा का सपना होता है, जहाँ पर रियलिटी में को केइटा को किस कर रही थी और वो बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से, यानी केइटा अपने बेड में ही होता है। जो भी हो, ये सब देखकर केइटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि केइटा को इधर सांस ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो एको को दाता भी है और वो तुम सुबह सुबह ही ये सब करने के लिए मेरे रूम में आती हो और उसके बाद मेरे साथ करती भी हो, जो कि बहुत ज्यादा गंदा बात है और मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए प्लीज तुम स्टॉप हो जाओ। जहाँ पर एको बोलती है नहीं, मैं तो बस तुम्हारा आज का दिन है उसे ही अच्छा करने के लिए आई थी और तुम्हारे से ये सब किया था। जब इस बात को सुनकर केइटा थोड़ा शांत हो जाता है। वह जो भी हो, इसके बाद एको केइटा के जो रूम का विंडो होता है उसे खोलती है और उसके बाद वो केइटा के पास आकर बोलने लगती है, केइटा आज तुम्हारा स्कूल है तो इसलिए तुम्हें आज जल्दी जाना चाहिए। और उसके बाद एको केइटा का जो वाला कपड़ा होता है जो कि रात को वो सोता है उसे हटा देती है और उसके बाद एको नोटिस करती है केइटा के ऊपर ही होती है रिको और इधर रिको केइटा के मजे ले रही थी। रिको को इस हाल में देखकर एको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलने लगती है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? तो बोला था तुम सुबह सुबह ये सब नहीं करते हो और उसके साथ तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन इधर ये सब क्या हो रहा है? जहाँ पर केइटा बोलता है मुझे पता नहीं है, बस ड्रीम में था और उसके मैं तो बस सपनों में था। और इस बात को सुनकर एको बोलने लगती है, वैसे रिको कब तुम इधर आए? और इस बात को सुनकर रिको बोलने लगती है, जैसे तुम केइटा को जगाने के लिए इधर आ गए थे ठीक वैसे ही तरह से मैं सुबह सुबह ही इधर आ गई थी, लेकिन उस टाइम पर केइटा नहीं जगा था तो इसीलिए मैं केइटा के साथ ही सो गई थी। और इस बात को सुनकर एको बोलने लगती है रिको तुम अब इधर से उठ सकती हो, जहाँ पर रिको बोलती है नहीं, मैं अभी इधर से नहीं उठूंगी। और इस बात को सुनकर ही एको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वेल, इसके बाद में दिखाया जाता है केइटा अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर वो अपने स्कूल की तरफ जाता ही है तभी पीछे से आ जाती है केइटा की मदर और केइटा की मदर इधर आके बोलने लगती है, केइटा तुम अपना खाना खा के जाओ। जहाँ पर इस बात को सुनकर ही केइटा बोलने लगता है, नहीं मैं अपने स्कूल के लिए देर हो गया हूँ तो इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा। और इधर केइटा की मॉम बोलती है तो ठीक है तुम थोड़ा दूध पी लो। और उसके बाद केइटा दूध पीने लगता है और इसी बीच केइटा की मॉम बोलने लगती है, मैंने कुछ सुना है तुम्हारे और तुम्हारे बहनों के बीच में कुछ हुआ था ना? पर केइटा बोलता है क्या? मुझे नहीं पता। जहाँ पर मॉम बोलने लगती है, मैंने ऐसा सुना है तुम्हारी बहन ने तुमको प्रपोज किया है और वो भी स्कूल में। जहाँ पर इस बात को सुनकर ही केइटा लेता है जो केइटा की मॉम है वो भी जान गई है इस हादसे के बारे में। और इस बात को सुनकर ही केइटा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ऐसे अगर तुम लोगों को नहीं पता तो तुम लोग देख सकते हो, इसके पहले वाला एपिसोड में था। वेल, जो भी इसके बारे में दिखाया जाता है, इधर कहीं से केइटा के फादर आ जाते हैं और वो आके बोलने लगते हैं, वैसे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा ही बात है तुम लोगों के बीच में ये सब चल रहा है, लेकिन केइटा तुम इन दोनों में से एक को ही शादी कर सकते हो। हाँ, ये बात सच है, तुम लोग सगे नहीं हो, लेकिन हाँ तुम एक को ही शादी कर सकते हो। इसके बाद एको और रिको के फादर, हाँ केइटा के फादर और केइटा के मदर दोनों के बीच में जो रोमांस होता है वो बढ़ जाता है और वो दोनों अपने बीच से कुछ करने लगते हैं। जो भी इसके बाद जो केइटा के फादर होते हैं वो बोलने लगते हैं, जो तुम लोगों का या फिर तुम लोगों का ये हरकतें मैंने पहले ही सबको बता दिया है, यानी तुम लोगों का शादी होने वाला है, तो इसलिए केइटा तुम टेंशन मत लेना। और इस बात को सुनकर ही केइटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अपने स्कूल के लिए चला जाता है। केइटा इधर अपना स्कूल में चला जाता है तो इसलिए एको और रिको इधर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। वह जो भी उसके बारे में दिखाया जाता है स्कूल में, जहाँ पर केइटा बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। केइटा को इस हाल में देखकर केइटा के वो निकम्मे दोस्त इधर केइटा के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो आके बोलने लगते हैं, वैसे केइटा तुम इतना ज्यादा कैसे थके हो? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं तुम हर क्लास में सोते रहते हो, इसलिए ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? जहाँ पर केइटा बोलता है जो मेरी बहन है वो मुझे सोने नहीं देती है। और इस बात को सुनकर ही केइटा के निकम्मे दोस्त बोलने लगते हैं, क्या तुमने अपने बहनों के साथ कुछ किया है? वो लोग इधर बहुत सारे थरकी बातें सोचने लगते हैं और वो लोग ये सोच लेते हैं
केता अपने बहनों के साथ रात भर ये सब करता है, तो इसलिए केता सो नहीं पाता है और वो स्कूल में आके सोता है। तो इसलिए वो लोग थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद केता बोलने लगता है, तुम लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो मेरी बहनें हैं वो मुझे हमेशा तंग करती है, तो इसलिए मैं नहीं सो पाता हूँ। इस बात को सुनकर केता के निकम्मे दोस्त बोलने लगते हैं, वैसे जो भी हो तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे बहनें हैं जो कि तुम्हें करने देती है और वो लोग भी कितना ज्यादा सुंदर है, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। और इसके बाद केता अपने बहनों के बारे में सोचने लगता है और उसके मन में भी बहुत ज्यादा थरकी हालात आने लगते हैं और इसको सोचकर केता बहुत ज्यादा मजे लेता है। लेकिन इसके बाद केता रियलिटी में आ जाता है और उसके बारे में वो बोलने लगता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा ही निकम्मे हो और उसके सारे थरकी हो। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है केता अपने घर में आ जाता है। उसके बाद वो अपने रूम में एंटर करता है, जहाँ पर वो देखता है एको और रिको पहले से केता के बेड में बैठे होते हैं और इसको देखकर केता बोलता है, वैसे तुम दोनों मेरे बेड पे क्या कर रही हो। और इस बात को सुनकर एको और रिको बोलने लगती है, अगर हम हमारे रूम में होते और उसके बाद हम लोग इस रूम में एंटर करते तो तुम हमें भगा देते और इसलिए ही पहले से ही इस बेड पे हैं ताकि तुम हमें ना भगाओ। और इस बात को सुनकर केता बोलता है, तो ठीक है मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, दोनों मेरे रूम में क्या कर रही हो और किस लिए आई हो। और इस बात को सुनकर एको और रिको बोलने लगती है, क्योंकि तुम हमें ज्यादा टाइम नहीं देते तो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम हमें टाइम दो। और इस बात को सुनकर केता बोलता है, तो ठीक है लेकिन कैसे, मैं तुम्हें कैसे टाइम दे सकता हूँ। और उसके बाद एको बोलने लगती है, तुम हमारे साथ खेल सकते हो, बातें कर सकते हो, जो कि तुम हमारे साथ करना तो भूल ही गए। और उसके बाद रिको बोलती है, मैं सीधे सीधे बोलूं तो तुम हमारे साथ घपाघप कर सकते हो और यही अच्छा बात है। और इसको सुनकर ही जो एको होती है वो बोलने लगती है, तुमने तो सारा बात ही बदल दिया। रिको बोलती है, नहीं मैंने यही बोला जो तुम बोल रही थी, तुम घुमा फिरा के बोल रही थी तो इसलिए मैंने सीधे सीधे बोल दिया, इसलिए तुम मेरे ऊपर चिल्लाना बंद करो। जहाँ पर एको बोलते हैं, हाँ बात तो सही है, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है एको और रिको के बीच में इधर फिर से फाइट स्टार्ट हो जाता है और इसको ही देखकर केता इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इसके बाद केता अपने आप को शांत करता है और उसके बाद वो बोलता है, हाँ मैं समझ गया तुम लोगों की बातें, तो इसीलिए तुम लोग अब झगड़ना बंद करो। इसके बाद वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, उसके बाद केता अपना हाथ ऊपर उठाता है और हमें दिखाया जाता है केता के हाथ में कुछ पतिया लगा होता है, यानी केता को उस हाथ में कुछ सोते आया था। जो भी इसको ही देखकर एको और रिको वो दोनों बहुत ही ज्यादा ही अपसेट हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों बोलने लगते हैं, वैसे केता ये सब कैसे हुआ, वैसे तो मैं तुम लोगों को ये सब बताना नहीं चाहता हूँ, बस तुम लोग ये समझ लो ये सब स्कूल में हुआ था। और उसके बाद केता अपने मन में सोचने लगता है ये सब अपने बहनों के लिए ही हुआ था, यानी बहनों के बारे में सोचकर ही केता ने अपना हाथ टेबल में मार दिया था, इसलिए ये सब हुआ है। लेकिन इधर केता अपने बहनों को ये सब नहीं बता सकता है, तो इसलिए केता इधर नहीं बताता है। वह जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है, जो रिका होती है वो केता के पास आ जाती है और उसके बाद वो केता का उसी हाथ को छूती है और उसके बाद केता को बोलने लगती है, ये एक टेलीपैथी है और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रे करती हूँ जो तुम्हारा हाथ है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। और इसको देखकर केता बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और जो रिको होती है वो भी इम्प्रेस कर लेती है। ये सब देखकर एको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और उसके बाद ही एको कुछ नहीं बोलकर डायरेक्टली केता के पास चली जाती है और उसके बाद ही वो डायरेक्टली केता के मुंह पे एक बहुत ही ज्यादा ही जोरदार पप्पी दे देती है। और ये सब इतना जल्दी हो जाता है जहाँ पर एको अपने आप को संभाल नहीं पाती है, इसीलिए ही एको और उसके साथ ही केता वो दोनों एक साथ गिर जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो केता होता है वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है, क्योंकि इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है जो एको होती है वो केता के उसी हाथ में खड़ी होती है, मतलब बैठी होती है जिसमें केता को दर्द हुआ था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो केता है वो बोलने लगता है, तुम दोनों को ज्यादा दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नर्स ने मुझे बोला है अगर ऐसे कुछ दिन रहा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो इसीलिए तुम दोनों अपने रूम में चले जाओ ताकि मैं आराम कर सकूं। जहाँ पर एको और रिको बोलने लगती है, हमें माफ कर देना, हम लोगों ने तुम्हें इतना ज्यादा तंग किया तो इसीलिए हमें माफ कर देना, हम जानते हैं हम अच्छे सिस्टर नहीं है। जहाँ पर केता बोलता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। और इस बात को सुनकर वो दोनों फिर से आ जाते हैं जोश में और वो दोनों आके बोलने लगते हैं, ठीक है हम लोग ने डिसाइड कर लिया है हम लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे और वो भी 24/7, यानी अब के टाइम पर हमेशा हम लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो एक हाथ है वो तो अब काम करना बंद ही हो गया है, तो इसीलिए हम तुम्हारा उस हाथ का काम कर देंगे। और इस बात को सुनकर केता फिर से ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसलिए ही केता अपने रूम से बाहर आ जाता है। और उसके बाद केता चला जाता है नहाने के लिए, जहाँ पर वो नहाने के लिए चला जाता है और उसके बाद वो एको और रिको के बारे में सोचने लगता है, यानी जो एको और रिको के साथ मजे गए थे इसके बारे में ही वो सोचने लगता है। लेकिन इसके बाद ही वो फिर से रियलिटी में आ जाता है और वो अपने आप को बोलने लगता है, नहीं केता तू ये सब नहीं सोच सकता, ये तेरी सिस्टर है, ये सब सोचना बंद कर। खैर जो भी हो, इसके बाद केता उस बाताब से बाहर आने लगता है लेकिन नहीं आ पाता, उसने किसी को देख लिया था और इसको ही देखकर केता बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर एको आ जाती है और वो डायरेक्टली बाथरूम के अंदर आ जाती है और वो आके देखती है
जहाँ पर रिको नंगी होती है। मतलब रिको को ही देखकर केइटा इतना ज्यादा शर्मा गया था। वेल जो इधर एको है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोलने लगती है, रिको तुमने ये सब क्या कर डाला, अपने भाई के सामने ही तुम नंगी हो रही हो, जो कि बहुत ज्यादा गंदी बात है। और इस बात को सुनकर रिको बोलती है, नहीं ऐसा कोई भी गंदी बात नहीं है, क्योंकि केइटा अपने एक हाथ से काम नहीं कर सकता है, तो इसलिए मैं इधर आ गई और उसके साथ ही तुम भी इधर ये सब क्या पहन के आई हो, तुम्हें भी देखकर ऐसा लगता है तुम भी इधर आने के लिए ही रेडी हो गई थी। जहाँ पर इस बात को सुनकर एको बोलती है, हाँ बात तो सही है। पहले इसके बाद वो दोनों ही आपस में डिसाइड करते हैं वो दोनों केइटा को नहलाएंगे। जहाँ पर इस बात को सुनकर केइटा बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो ये फाइनली इधर रिको अपना कपड़ा पहन लेती है, जो कि इतना ज्यादा तो नहीं होते हैं। वेल जो भी हो, केइटा होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्माया हुआ होता है, क्योंकि उसको अपने बहनों के साथ नहीं नहाना था। लेकिन जो ये दोनों बहनें होते हैं यानी एको और रिको होते हैं, वो दोनों तो जाने का बात ही नहीं कर रहे थे, वो दोनों केइटा को नहलाना चाहते थे। जहाँ पर केइटा बोलता है, प्लीज तुम दोनों इधर से बाहर चले जाओ। जहाँ पर वो दोनों केइटा की बात नहीं सुनते हैं और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कौन केइटा को पहले नहलाएगा। और इस बात को सुनकर केइटा जान लेता है ये दोनों इधर से जाने वाले हैं नहीं, इसलिए केइटा सोचता है वो ही किसी तरह से इस पतली गली से निकल लेगा। यानी जब ये दोनों बातें कर रहे हैं इसी के बीच में केइटा इधर से चला जाएगा और इसको ही सोचकर वो ऊपर आ जाता है, यानी वो खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो अपना मेन पार्ट ढककर इधर से जाने लगता है। लेकिन इसी बीच एको केइटा को देख लेती है और वो केइटा के पास ले जाती है और इसके बाद एको और केइटा वो दोनों फिर से गिर जाते हैं और इसको देखकर रिको भी केइटा के पास ले जाती है, जहाँ पर रिको भी फिसल के चली जाती है केइटा के पास और इधर वो तीनों ही एक साथ गिर जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एको होती है वो केइटा के मुंह पर गिरती है, यानी एको का बैक साइड केइटा के मुंह पर था, तो इसीलिए केइटा अपना जो सांस है उसे भी नहीं ले पा रहा होता। जो भी ये सब करके एको को इधर बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन इसके बाद एको जान लेती है केइटा इधर बहुत ही ज्यादा दर्द में है, इसलिए एको इधर से साइड हो जाती है। और इसके बाद एको देखती है जब केइटा बहुत ही ज्यादा ही दर्द में होता है, क्योंकि जो वो केइटा का हाथ था जिसमें केइटा को बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ था, उसके हाथ के ऊपर ही रिको बैठी है। तो सबसे इंटरेस्टिंग सा बात तो ये है जो रिको है वो नंगी है। उसके बाद क्या होता है मुझे बताने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेन से ये सब बाहर है। लेकिन एक बात कह सकता हूँ, ये 13-100 है, जो कि बताना तो मुश्किल है, नहीं बता सकता हूँ। जो भी हो, सबको जेल कर जो केइटा है उसके नाक से केइटा के नाक से बहुत ही ज्यादा ही खून बह जाता है, जो कि तुम लोग जानते ही हो क्यों बहता है। और केइटा इधर बेहोश हो जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर केइटा अपने बेड में होता है और वो सो के उठता है। उसके बाद ही वो देखते हैं अपने हाथ को, जहाँ पर उसका हाथ अच्छा तो हो गया था, मतलब अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन जो पत्ती था वो अब से ज्यादा हो गया था। और उसके बाद वो देखता है एको और रिको के पास है, जहाँ पर एको और रिको पास नहीं होते हैं। केइटा के पास एक लेटर भी होता है जिसमें एको और रिको ने माफी मांगा था, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर केइटा को इतना ज्यादा ही प्रॉब्लम में ला दिया था, तो इसीलिए वो दोनों इधर माफी मांगते हैं। जहाँ पर एको का लेटर पढ़कर केइटा बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो सोचता है शायद से उसे अपनी बहनों को फिर से एक मौका देना चाहिए अपना देखभाल करने का। इसके बाद केइटा फिर से नोटिस करता है पीछे और एक पेपर होता है जिसमें रिको ने कुछ लिखा था और रिको लिखती है, जो तुम्हारा पेन था जो कि गीला हो गया था उसको मैंने धो दिया है, और उसके साथ ही जो तुमने मेरे साथ किया था वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, तो इसलिए इससे हम लोग ये बोल सकते हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए फीते हैं। इसको देखकर केइटा बहुत ही ज्यादा फिर से गुस्से में आ जाता है, क्योंकि फिर से एक अलग सा पेपर। जो भी इसके बारे में लिखा जाता है, केइटा अपना हाथ ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर वो जाते जाते सोचता है क्या उसे ये सब करना चाहिए, यानी अपना हाथ का देखभाल उसे खुद ही करना चाहिए या फिर अपने बहनों को मौका देना चाहिए। और इधर वो डिसाइड करता है हाँ वो डॉक्टर के पास जाएगा और अपना हाथ ठीक करवाएगा। लेकिन इसी बीच में दिखाया जाता है इधर एको और रिको आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों आगे बोलने लगते हैं, नहीं केइटा तुम ये सब नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ये नहीं झेल पाओगी। जहाँ पर केइटा बोलता है नहीं मैं झेल पाऊंगा, तुम लोग प्लीज आगे से साइड हो जाओ। जहाँ पर एको और रिको साइड नहीं होते हैं, केइटा फिर से बोलता है प्लीज तुम लोग साइड हो जाओ। लेकिन एको और रिको इधर से साइड नहीं होने वाले थे, क्योंकि उन लोगों को ही केइटा का ख्याल रखना था। तो कैसे वो तुम लोग जानते हो। खैर जो भी हो, इधर एको बोलती है प्लीज तुम इधर मत जाओ, क्योंकि हमें ख्याल रखना है तुम्हारा, प्लीज हमें करने दो। जहाँ पर रिको बोलती है नहीं तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जो राइट हैंड वाला काम है जो ऊपर नीचे करता रहता है वो मैं करूंगी, तुम टेंशन मत लो। जहाँ पर इस बात को सुनकर, मतलब इन लोगों की बात को सुनकर केइटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने घर में जाने के लिए रेडी होता है। लेकिन जो एको होती है वो केइटा का हाथ पकड़ लेती है सरप्राइजिंगली एको केइटा के उसी हाथ में पकड़ी थी जिस हाथ में केइटा को दर्द हुआ था। इसको देखकर एको बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके साथ ही
केता को भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इसीलिए एको डायरेक्टली छोड़ देती है केता को और इसलिए केता नीचे जा गिरता है। जाने आगे सीढ़ी था जहाँ पर केता नीचे जा गिरता है और इधर केता का हड्डी बसली एक हो जाता है और इसको देखकर एक और रिको वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड में बहुत ही ज्यादा ही मजा था जो तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। चला गया तो तुम लोग एक लाइक और उसके साथ ही सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।